हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबको टेक्निकल कंटेस्ट यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज आप लोग जानते हैं, आज के दिन हम लोग टूल बॉक्स मीटिंग करते हैं। क्या करते हैं जी? टूल बॉक्स मीटिंग। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा टूल बॉक्स मीटिंग। इसको शॉर्ट में हम TBM बोलते हैं या तो GBT बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो, व्हाट इज एक्सकवेशन? फर्स्टली वी नो दैट एक्सकवेशन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं लोग। देन आफ्टर एक्सकवेशन से रिलेटेड हजार इसका प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे लोग। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सकवेशन? एक्सकवेशन क्या होता है? व्हाट इज EXCAVATION? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सकवेशन? सेकंड क्या है? टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन। थर्ड नंबर में है हजार्ड ऑफ एक्सकवेशन। हजार्ड ऑफ एक्सकवेशन। फोर्थ में है कि यूज ऑफ PPE ऑफ एक्सकवेशन। यूज ऑफ PPE ऑफ एक्सकवेशन। और फिफ्थ में है सेफ्टी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ एक्सकवेशन। 6 नंबर में है प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन। These are some questions which are very important of excavation work safety. When you conduct toolbox meeting, it's necessary to topic when you speak. First of all, I discuss about what is excavation. Excavation क्या होता है? A man-made cut, trench or depression formed by earth removal. A man-made cut, trench or depression formed by earth removal. जब किसी व्यक्ति के द्वारा मिट्टी को काट करके यानी अर्थ को काट करके खाई और गड्ढा यानी ट्रेंच और डिप्रेशन के कन्वर्ट किया जाए, खाई और गड्ढा के प्रकार में उसको बनाया जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सकवेशन वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ एक्सकवेशन। एक्सकवेशन वर्क क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? There are two types of excavation. First one is mechanical excavation और second manually excavation. यानी mechanical excavation और manually excavation क्या होता है? देखिए, the excavation in which using equipments or machine for excavation. खुदाई के लिए वैसा mechanism जिसमें मशीन और इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है उसको मैकेनिकल एक्सकवेशन कहा जाता है। टाइप ऑफ एक्सकवेशन। मैकेनिकल एक्सकवेशन हो गया। अब चलिए मैनुअल एक्सकवेशन क्या होता है? द एक्सकवेशन इन विच नो इन्वॉल्व एनी पावर इक्विपमेंट और मशीन। वैसा एक्सकवेशन जिसमें किसी प्रकार का मशीन का यूज न हो बल्कि मैनुअली हो, मनुष्य के द्वारा पावर खुदाई स्पीड से खुदाई किया जाता हो, मैनुअली एक्सकवेशन करते हैं। अब पता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हजार यू फेस व्हेन यू डू वर्क इन एक्सकवेशन। यानी जब आप एक्सकवेशन का काम करते हैं तो इसमें कितने प्रकार का खतरा होता है जो आप फेस करते हो। एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए ये जानना अति इम्पोर्टेंट है कि हजार कितने प्रकार का होता है एक्सकवेशन में। सो दैट यू हैव टू नॉलेज अबाउट द हजार्ड ऑफ एक्सकवेशन, देन यू एक्सप्लेन हजार्ड ऑफ एक्सकवेशन इन फ्रंट ऑफ वर्कर। तब आप वर्कर के सामने हजार्ड के बारे में इन्फॉर्म करोगे, बताओगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हजार्ड ऑफ एक्सकवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुअर हाउसकीपिंग वेयर एक्सकवेशन वर्क परफॉर्म। जिधर खुदाई का काम करना है अगर उधर पुअर हाउसकीपिंग हो तो क्या है बाबू? एक खतरा है। सेकेंड, यू हैव नो ड्राइंग वेयर एक्सकवेशन लोकेशन। अगर हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है, एक्सकवेशन लोकेशन का मालूम नहीं है तो भी हजार हो सकता है। लेक ऑफ ब्लूप्रिंट, सो दैट हम लोग ब्लूप्रिंट अगर जमीन का नहीं लेंगे जिधर एक्सकवेशन करना होता है तो देखिए उधर क्या क्या खतरा हो सकता है। अंडरग्राउंड केबल्स, गैस पाइपलाइंस एंड वाटर सर्विसेज एक्सेट्रा। जमीन के अंदर बिजली का वायर भी गया रहता है, गैस पाइपलाइन भी गया जाता है, स्वेयर, ड्रेन्स, नाला वगैरह का भी पाइपलाइन गया रहता है। तो एक्सकवेशन करते वक्त हमको डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन के बारे में नॉलेज ना हो तो हो सकता है कि वो सर्विस डैमेज हो जाए। अगर एनर्जेटिक सोर्सेस हो नीचे से तो हमारे वर्कर को लाइट लग सकता है, इंजरी हो सकता है। सो दैट हमको ये बात का नॉलेज होना चाहिए। देन आफ्टर क्या है? क्लैप्स ऑफ साइड वॉल। जब भी एक्सकवेशन का काम होता है तो साइड वॉल फहर जाता है यानी क्लैप्स कर जाता है, जिसके अंदर हमारे वर्कर लोग दब जाते हैं, जिसको सीरियस इंजरी हो जाता है एक्सकवेशन।
हम लोग एक्सकवेशन एरिया को बैरिकेडिंग करके ही एक्सकवेशन का काम करते हैं। विदाउट बैरिकेडिंग अगर काम करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अब बैरिकेडिंग भी दो प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट बैरिकेडिंग, एक हार्ड बैरिकेडिंग। सॉफ्ट बैरिकेडिंग में ये होता है बैरिकेडिंग टेप लाइक दिस, देखो ये सॉफ्ट बैरिकेडिंग है, यानी बैरिकेडिंग टेप। इसको हम लोगों को लपेटना है वर्क एरिया के चारों तरफ, सो डेट मालूम चले कि वर्क के अंदर खतरा है, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके पार्टिकुलर वर्क में ना एंट्री करे। एक होता है हार्ड बैरिकेडिंग। हार्ड बैरिकेडिंग में होता क्या है कि जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का आवागमन हो, वहाँ पे हम हार्ड बैरिकेडिंग करते हैं। हार्ड बैरिकेडिंग करते वक्त ये ध्यान देना होता है कि जो भी हम उसका पाइपलाइन वगैरह लगाते हैं वो मजबूत होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ हम लोग वर्क को बैरिकेड कर देते हैं ताकि अन्य पर्सन को उस वर्क के बारे में न दिखाई दे। अरे समझ में? उसके साथ ही साथ हम लोग साइन बोर्ड लगाते हैं, साइन बोर्ड लगाते हैं जिस पर लिखा रहता है डेंजर जोन, डेंजर खतरा, डेंजर जोन अबाउट दी वर्क के बारे में। अब लोग बाहर से ही पढ़ लेंगे और उस एरिया में जिधर भी एक्सकवेशन का काम हो उधर हेवी व्हीकल को अलाउ नहीं रहता है, क्योंकि जब भी हेवी व्हीकल्स जाता है ना तो वाइब्रेट करता है, तो एक्सकवेशन वाले अंदर काम करने वाले एक्सकवेशन को क्षति हो जाता है। ठीक है, अब क्या है, एक्सकवेशन को अगर हम लोग खुदाई करते हैं ना तो स्लोपिंग वाइज करना चाहिए, सोरिंग ढलान की तरफ, क्योंकि आने जाने में दिक्कत ना हो। ध्यान देने वाला बात है कि जब भी एक्सकवेशन 1.2 मीटर के डीप हो, डीप मतलब गहरा, तो वहां पे कन्फाइंड स्पेस का यूज करना होता है। अब कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, तो जहाँ पे आने जाने की रास्ते की प्रॉब्लम्स हो, जहाँ पे मौजूद टॉक्सिक गैस, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, लाइट की प्रॉब्लम, स्किन इरिटेशन हो, वैसे एरिया को कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है। जब 1.2 मीटर डीप होगा तो ये सब मेजरमेंट हमको अति इम्पोर्टेंट है करना, यानी ऑक्सीजन डिटेक्टर से उसके ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करेंगे, गैस का मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, स्किन इरिटेशन वगैरह हो तो ये बहुत खतरा होता है, खुजली वगैरह होने लगता है, दम घुटने लगता है, सफोकेशन इनटू द ट्रेंच, खाई के अंदर चूंकि ऑक्सीजन की कमी होता है तो दम घुटने लगता है, इसीलिए हम लोग बाहरी ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं जिसको एस्कामा बोलते हैं। चलो, इसके बाद क्या है, जो भी मिट्टी निकलता है खुदाई वाले स्थान से तो वो मिट्टी को हम लोग कॉर्नर पे नहीं रखेंगे, अदरवाइज कॉर्नर पे मजबूत नहीं रहता है, क्योंकि मिट्टी काटा जाता है तो उसका कॉर्नर वीक हो जाता है, तो वो क्लैप्स करता है। तो साइड पर अगर क्लैप्स करेगा तो ऊपर से कंक्रीट का सिला वगैरह भी, पार्टिकल्स वगैरह भी वर्कर के सर पे गिर सकता है। इसीलिए हमको मिट्टी को वहां से लगभग 3 मीटर दूर, 9-10 फीट दूर हमको रखना चाहिए। कभी भी मिट्टी को टोकरी में भर करके नहीं ले जाओ, ट्रॉली के साथ लेकर जाओ, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में आने जाने का, एक्सकवेशन वाले एरिया में आने जाने का रास्ता की कमी होता है, इसीलिए ट्रॉली आराम से स्लोपिंग वाइज रहेगा तो धुल जाएगा और आसानी से बाहर निकल। के काम करते वक्त डस्ट निकलता है, धूल कण निकलता है, जो हम लोगों को मास्क पहनने का अलाउ करता है। अगर विदाउट मास्क हम लोग एक्सकवेशन का काम करते हैं तो वहां से मास्क हमारे डस्ट वगैरह हमारे नोज में चला जाता है, जिससे हमको सांस लेने में तकलीफ होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्फेक्टेड हो जाता है। अरे समझ लें, साथ ही साथ आपको जिस एरिया में एक्सकवेशन करना है ना उधर सबसे पहले फर्स्ट एड की अरेंजमेंट कर लेना है। किसी को माइनर इंजरी भी होता है तो हम लोग उसके लिए फर्स्ट एड की जरूरत पड़ता है। साथ ही साथ आप लोग इमरजेंसी सर्विस को बनाए रखने के लिए एम्बुलेंस वगैरह का व्यवस्था करके ही काम को स्टार्ट करना चाहिए। एज वेल एज जब भी हम एक्सकवेशन का काम करें तो मैंडेटरी है कि सेफ्टी मैनेजमेंट का फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, जैसे सबसे पहले जो भी हजार्ड होता है ना, जो पॉसिबल हो रिमूव करना उसको रिमूव करेंगे, जिसको पॉसिबल हो रोकथाम करना उसको रोकथाम करेंगे, और अपने वर्कर के सेफ्टी के लिए एक्सपीरियंस वर्कर के ही उस काम में अलाउ करेंगे एक्सकवेशन को काम करने के लिए। एज वेल एज उसके लिए सेफ्टी शूज, अगर नीचे वाटर निकलता है, कभी कभी क्या निकलता है बाबू, वाटर सीपेज इनटू द ट्रेंच, खाई के अंदर से वाटर निकलता है, तो इसके लिए हमको गम बूट्स का यूज करना होता है। जो बूट्स आता है ना इतना बड़ा बड़ा ठेहुना पर का, घुटना पर का, उसका यूज करना होता है। ठीक है, जब भी एक्सकवेशन का काम शुरू करना हो ना तो लाइटिंग सूटेबिलिटी कर लेना चाहिए। देखो जी, जिधर लाइटिंग विजिबिलिटी कम है उधर काम नहीं करना चाहिए। एट इवनिंग में अगर लाइटिंग की व्यवस्था है तो काम करो, अदरवाइज मत करो, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, अब हैंड ग्लोव्स का यूज करेंगे, सेफ्टी मास्क का यूज करेंगे, सेफ्टी हेलमेट का यूज करेंगे, रिफ्लेक्टिव जैकेट। देखो, दिस इज द रिफ्लेक्टिव जैकेट व्हिच आर यूज रेकमेंड फॉर वर्कर बिकॉज इट इज विजिबल। क्या है जी? विजिबल। ये दिन में
नाइट में ये विजिबल होता है, लाइटिंग वगैरह पड़ता है, तो वर्कर को, दूर दराज व्हीकल्स वाले ड्राइवर को भी मालूम पड़ता है कि उधर भाई लोग काम कर रहा है। अदरवाइज होता क्या है कि हेवी व्हीकल लेक ऑफ सुपरविजन के कारण ट्रेंच में गिर जाता है, गाड़ी व्हीकल्स गिर जाता है ना, समझ में, तो काफी क्षति से होता है कंपनी के वर्कर्स को। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको काम को करना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन को मॉनिटरिंग करेंगे, विजिबिलिटी बनाकर रखेंगे, कम्युनिकेशन एक दूसरे से अच्छा रखेंगे, साइड पर आपस में भाईचारा बना करके काम को करेंगे। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो अच्छा से काम होगा, कंपनी का नाम होगा। आई होप आपको सेफ्टी, एक्सकवेशन वर्क सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिला होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंटेस्ट। यू प्रमोट दिस वीडियो मोर एंड मोर so that new students join this institute and get information about the excavation or these types of similar topic, safety awareness. Thank you, that's all.